क्या हुआ जब एक चमत्कारी बाबा का हाथ काट दिया गया? उसके बाद जो हुआ सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। यह घटना बिल्कुल सच्ची है और दिमाग हिला देने वाली है। आखिर कौन है यह साधु और इनका हाथ क्यों काटा गया और बाद में फिर क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सदाशिव का जन्म एक तमिल दंपति के घर हुआ। उनका शुरुआती नाम श्री रामकृष्ण था। 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच तमिलनाडु के पास कुंभकोणम में सत्य की तलाश में अपना घर त्याग दिया था। वे एक अद्भुत संत थे जिन्होंने संन्यास के बाद अपना अधिकतर जीवन नग्न अवस्था में बिताया था। वे हमेशा अपने भीतर ध्यान मग्न रहते थे। अपने आसपास तथा शरीर में होने वाली चीजों तक का होश नहीं रहता था। सदाशिव एक अति सक्रिय युवा थे और खूब बोलने वाले व्यक्ति भी थे। एक बार उनके लगातार बोलने से परेशान होकर उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, सदाशिव तुम कब मौन रहना सीखोगे? उनका जवाब आया, तत्काल गुरुजी। उसके बाद वे मौन हुए तो फिर जीवन भर वो नहीं बोले। एक बार की बात है, एक गहरे ध्यान में खोए हुए थे तो नदी की धारा उन्हें अपने प्रभाव में बहा ले गई। नदी के पानी के साथ में रेत के भीतर गड़ गए। 6 महीने बाद जब रेत खोदने वाले ने रेत की खुदाई की तो उनकी कुल्हाड़ी सदाशिव के सर से जा टकराई और यह बात जब गांव के मुखिया को पता लगी तो तुरंत उन्हें बाहर निकलवाया गया। उनके शरीर पर फलों का रस का लेप किया गया। सदाशिव नींद से जागे तो यूं ही चल पड़े। एक बार की बात है, भूसे के 2 बंडलों के बीच सदाशिव गिर पड़े। किसान का इस बात पर ध्यान नहीं गया और वो भूसे के बंडल अंदर की ओर रखता गया और देखते ही देखते भूसे का पूरा ढेर खड़ा हो गया। लगभग 1 साल भर बाद जब वह भूसे के ढेर हटाया गया तो उसके नीचे से परम भक्त ऐसे निकले जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक बार सदाशिव एक नवाब के बगीचे से होकर गुजर रहे थे। उस बगीचे में नवाब की रानियां बैठी हुई थी। सदाशिव को देखकर वह सभी चिल्ला उठी क्योंकि सदाशिव नग्न अवस्था में थे। देख के नवाब का खून खोल उठा और अपने सिपाहियों को सदाशिव के पीछे भेज दिया और कहा कि उसका हाथ काट दो। सिपाही भागे और एक बार में ही सदाशिव का हाथ अलग कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि हाथ कटने के बाद भी सदाशिव चिल्लाए नहीं। ऐसा लग रहा था उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो कि उनका हाथ पूरा का पूरा अलग हो चुका है। फिर बाद में वह नवाब सदाशिव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगी। दोस्तों, ऐसे और भी संत महात्मा का जन्म हमारी धरती पर हुए हैं जिसके चमत्कार के किस्से सुनकर आम जनमानस के होश उड़ जाते हैं। वे आते हैं और अपनी लीलाएं दिखाकर चले जाते हैं। दोस्तों, संत महात्मा और साधु के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।